मैंने बताया हमको u गिवन है। इस क्वेश्चन में जो आपके सामने है, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है ना u गिवन है। u हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 175 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमको cw पता है, दैट इज हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी cw की। देखो हम लोगों को u दे रखा है कितना, 175 मीटर पर सेकंड। हम लोगों को ये पता है कि cw हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या दी हुई है, पावर दी हुई है। तो वहां से हम लोगों ने cw निकाल लिया था। c1 हमको दे रखा है 400 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि स्टीम जो हमारी एग्जिट कर रही है वो कैसी कर रही है, एक्सियली कर रही है। एक्सियली करवाने का मतलब क्या है, अल्फा 2 जो है वो मेरे पास कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो हम लोगों ने क्या करा था, cw कितना निकल के आया था हमारे पास में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cw? यार यहीं से ले लेते हैं अपन एक बार, है ना। इनके पास में cw जो आई हुई है वो आई हुई है 378 मीटर पर सेकंड। तो एक बार मैं कंसीडर करता हूँ कि अपने पास 378 मीटर पर सेकंड ही आई है। ठीक है, तो 378 मीटर पर सेकंड है। तो cw कितना हो गया मेरे पास में, cw मैंने यहाँ पर लिख दिया 378 मीटर पर सेकंड। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। ठीक है, ये क्लियर है अभी हमको। अगर ऐसा सब कुछ क्लियर है तो देखो क्या हो सकता है इसके अंदर। पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया किसको, cw को। लेट सपोज कि ये cw है ना, हमने ड्रॉ करी 378 मीटर पर सेकंड की। स्केल ले लेना सुटेबल। ठीक है, स्केल के बाद में फिर इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर देते हैं ए और बी। दिस इज अ पॉइंट ए, और यहाँ पर पॉइंट पॉइंट बी होगा। पॉइंट बी किस अकॉर्डिंग मार्क करेंगे, पॉइंट बी हम लोग मार्क करेंगे इस अकॉर्डिंग कि ये जो डिस्टेंस है वो किसको दिखा है हमारे पास, 175 मीटर पर सेकंड को। स्केल क्या लें, 50 लें, 25 लें? 25। 25 के अकॉर्डिंग है ना, 378 कितना बनता है, तो 15.12। 15.12। यस सर। तो तब लंबा स्केल क्यों लेंगे, इतनी लंबी लाइन थोड़ा ना खींचेंगे भाई। हमको कॉपी के अंदर बनाना है, ड्राइंग शीट के ऊपर नहीं बनाना है। तो स्केल ऐसा लेंगे जो कॉपी पे बन जाए। यस। ठीक है, तो 50 का स्केल ले लेते हैं अपन। तो 175 के लिए 50 का स्केल अगर लेते हैं तो ये हमको हमारे पास है ना लाइन क्रिएट करके देगा 3.5 सेंटीमीटर की। 378 के लिए जो हमारे पास लाइन बनेगी वो बनेगी 7.5 की। 400 के लिए जो हमारे पास लाइन बनेगी वो बनेगी 8 सेंटीमीटर की। ये मानने लायक चीज़ है कि हाँ ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये वैल्यू कैसी है, ये कंसिडर्ड वैल्यू है। ठीक है, ऐसी वैल्यू है, कंसिडर्ड वैल्यू है कि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले 7.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, जिसको अपन नाम दे देते हैं AC। ये जो A से C तक की डिस्टेंस है ये कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 7.5 सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर मैंने क्या मार्क कर दिया है, B पॉइंट मार्क कर दिया, जो मेरे को किसको बता रहा है, U को बता रहा है। ठीक है, C पॉइंट कौन सा होता है, जहां से हमको पता होता है कि वैल्यू क्या देगा मुझे। सी पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिससे मुझे ये पता होता है कि वैल्यू कौन सी देगा मुझे, एक्सियल वेलोसिटी की वैल्यू देगा। तो मेरे को यहाँ से क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। समझना बच्चे आप लोग, सब लोग ना, यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर ए जो है, पॉइंट ए से क्या आती है हमारे पास में, वेलोसिटी C1 आती है। पॉइंट ए से क्या आती है हमारे पास में, C1 वेलोसिटी आती है, जो कि इस पॉइंट को कहीं पर कट करती है। तो C1 से ए पॉइंट पे ना आर्क कट करो कितना, 8 सेंटीमीटर का। लेट सपोज उस 8 सेंटीमीटर के आर्क ने इसको कहीं पर यहाँ कट किया, तो इसको हमने मार्क कर दिया पॉइंट डी। और हम क्या करेंगे, ए से डी को मिला देंगे। हम लोग क्या करेंगे, ए से डी को मिला देंगे।
गॉट इट? मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? ये किसको दे दिया हमको? C1 को दे दिया। पॉइंट D मिल गया तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट D मिल गया तो मैं B को D से मिला दूंगा। ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे मिल जाएगा CR1। अब यहां से हम लोग बीटा एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो, समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो पूछो। बोले सर क्या कर दिया ये? अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था? इनलेट आउटलेट ट्रायंगल दे रखे होते थे, इनलेट एंगल, उससे हम लोग ड्रॉ कर देते, बड़ा इजी हो रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ। यहाँ पर क्या बोला है इसने कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? एक्सियल है। ठीक है, मतलब ए पे भी कितना डिग्री का एंगल क्रिएट होने वाला है? ए पे भी जो हमारा एंगल क्रिएट होगा ना, वो कितना डिग्री का क्रिएट होगा? 90 डिग्री का क्रिएट होगा। इससे इन्होंने कंफ्यूज करा हमको कि है ना, आप C1 को कैसे ड्रॉ करोगे, जबकि हमारे पास C1 है ना। मुझे ये अल्फा 1 दे रखा था, ना मुझे ये बीटा 1 दे रखा था, ना मुझे ये अल्फा 1 गिवन है, ना मुझे ये बीटा 1 गिवन था। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? मेरे को है ना, 9th क्लास छोटी क्लासेस के ना चीजें याद आई। ठीक है, मुझे यहाँ से है ना डायरेक्ट है ना वो ये ध्यान आया कि है ना, यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ जिसके अंदर मुझे है ना ये वैल्यूज थी मेरे ट्रायंगल के अंदर। तो ये मेरे पास में है ना अल्फा है, ये मेरे पास में क्या है? बीटा है, जो मुझे दोनों ही नहीं गिवन है। ये C1 है, तो मैं भूल जाता हूँ ना, मुझे तो ये वाला एंगल तो पता है ना, ये 90 डिग्री है। तो मैंने वो ट्रायंगल कंसीडर करा जिसके अंदर ये वैल्यू कितनी थी? 90 डिग्री थी। ये वैल्यू कितनी थी? C1 थी। और ये वैल्यू कितनी थी? CF1 थी। जब मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, मैं उस पॉइंट से बाकी ट्रायंगल बना दूंगा। तो मैंने बाकी ट्रायंगल बना दिया उससे। समझे मेरी बात? सुनाई दे रहा हूँ क्या? यस सर। हाँ, तो अब रेस्पॉन्ड किया करो, रेस्पॉन्ड किया करो। तो यहाँ से मेजर करके बताओ कितना आ रहा है। अब है ना प्रिया, अल्फा 1 मेजर करके बताओ कितना डिग्री आया। आनंद मीना कौन है बच्चे? आनंद मीना, एक्चुअल नेम क्या है? मैं अटेंडेंस नहीं लगा पाऊंगा ऐसे। बच्चे क्लास में है क्या तू, आनंद मीना? मुकेश 820920। भाई जिनके नाम ले रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जवाब दें। मुकेश 8209 और आनंद मीना के नाम से ना दो नाम है, कौन कौन है ये बता दें। कोई नहीं हुआ कंसिडर्ड एज एब्सेंट। चलो बच्चे एक बार मेजर करके बताओ ये वैल्यूज कितनी आ रही है। सर अल्फा 1 21 डिग्री आ गया।
किसी ने मेजर किया हो तो कहना CR1 कितना आया? सर 4.8। 4.8 कन्वर्ट करो इसको। वन 120। ठीक है, यस सर। ठीक है। सो क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या पूछा वो वैल्यूज निकाल रहे हैं। डिटरमाइन द नोजल एंगल हम लोग निकाल चुके हैं। हमारे पास में ना α1 जो आया है वो आ गया कितना 21 डिग्री। ब्लेड एंगल्स, एंट्री एट एग्जिट, अरे वाह इसकी तो जरूरत ही नहीं हमको है ना बाकी चीजें निकालने की। केवल हमको ब्लेड एंगल CR2 निकाल के इसको ड्रॉ करना है। CR2 निकाल के क्या करेंगे, सिर्फ इसको ड्रॉ करना है। CR2 निकाल के ड्रॉ करने का मतलब क्या है, CR1 निकालिए, यहाँ से CR2 निकालना, और CR2 निकालने के बाद में इस पॉइंट B को इधर स्ट्रेट लेके चल जाएंगे। जो यहाँ पर ये एंगल हमको मिलेगा वो एंगल हमारे पास में क्या हो गया, β2 हो गया। तो β1 और β2 कितना डिग्री निकल के आया? सर β1 36 आया है। β1 36 डिग्री। और कोई दावेदार? बिल्कुल करेक्ट है, जिसका ये β1 आया है ना, एकदम करेक्ट आया है। देखो यहाँ पर हमारे पास ये 21 डिग्री आया था, करेक्ट आया। 36 डिग्री आया था, ये करेक्ट आया। β2 और बता दो क्या 32 डिग्री आ रहा है, तब तो हम एकदम करेक्ट जा रहे हैं। हाँ बच्चा लोग, किया किसी ने मेजर? प्रिया β1 36 डिग्री आया ना आपके भी? यस सर। वेरी गुड, सर β2 32 डिग्री वेरी। और CR2 4.32। हमको CR2 से ज़्यादा मतलब ही नहीं है, हमको है ना CR2 से ज़्यादा लेना देना ही नहीं है। हमको सिर्फ पूछा क्या क्या है इसने हमसे ना, नोजल एंगल पूछा है वो हमने निकाल लिया। हमको ब्लेड एंगल पूछा है, एंट्री और एग्जिट एंगल पूछा है, ब्लेड एंगल एट एंट्री एट एग्जिट, ये हमने तीनों चीज़ें निकाल ली। हमको आंसर में केवल तीन ही चीज़ बताई थी यहाँ पर। कोई पावर नहीं पूछी, कोई है ना फोर्स नहीं पूछा, कोई तीसरी वैल्यू नहीं पूछी, केवल एंगल्स पूछे गए थे हमको उस क्वेश्चन के अंदर। बट ये कोई है ना जो वेलोसिटी डायग्राम था ना, रेस्ट वेलोसिटी डायग्राम से थोड़ा सा डिफर था ये। होप सो इट इज इजी फॉर यू। नाउ आप है ना इसको इजी क्रिएट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड में मत जाया करो। जब भी हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को एज सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई करके सोच सकते हो ना उतना सिंप्लीफाई करके सोचा करो। ठीक है, ब्लेड एफिशिएंसी आपने निकाली, गुड अप्रोच बट नॉट अ करेक्ट अप्रोच। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं।
चलो एक ये भी करते हैं ना, इसका भी थोड़ा सा अलग सा आंसर निकल के आएगा, अलग सा वेलोसिटी डायग्राम बन के आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कर चुके हैं क्या ये वाला? यस, ये कर चुके हैं। वैल्यूज के अंदर थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज बाकी वैल्यूज सेम है। इसके अंदर है ना जो वेलोसिटी डायग्राम बन रहा है, उस वेलोसिटी डायग्राम की कुछ खासियत है। वो खासियत क्या है वेलोसिटी डायग्राम की? वो ये है कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास CR2 बनेगा, वो इनसाइड बनेगा। जो हमारे पास CR2 बनेगा, वो CR2 क्या बनेगा? इनसाइड बनेगा। मतलब अभी हम लोग कभी तक क्या करते आ रहे हैं, वो CW हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? CW1 प्लस CW2 ऐड कर रहे हैं। बट इन दिस डायग्राम वी हैव द CW इज इक्वल्स टू CW1 माइनस CW2। ठीक है, बट जब भी हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग क्या मेजर करते हैं? CW1 CF1 वाली जो लाइन आती है और CF2 वाली जो लाइन आती है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो, ट्राई योर ऑन। राइट डाउन द क्वेश्चन, ट्राई योर ऑन। लिखिए बच्चे ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। In a simple impulse turbine, steam leaves the nozzle with a velocity of 1000 मीटर पर सेकंड। 1000 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया? आपको C1 दे रखा है, कितना? 1000 मीटर पर सेकंड का। इसके है ना वेलोसिटी डायग्राम पे ड्रॉ, ध्यान मत देना, दूसरे अपना जो तरीका है उस वेलोसिटी डायग्राम को वैसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, C1 is equals to 1000 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, दैट इज α1 दे रखा है आपको 20 डिग्री का, टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। द ब्लेड वेलोसिटी इज 60% ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो हमारी ब्लेड वेलोसिटी है वो क्या है? 60% है किसकी? मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी की। सो ट्राई वंस। डायग्राम एफिशिएंसी 70%, इट मीन्स आपको है ना मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी दे रखी है 70%। डायग्राम एफिशिएंसी मतलब क्या है? ब्लेड एफिशिएंसी। द मीन ब्लेड वेलोसिटी इज 60% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसका भी ध्यान रखना। यहाँ से हम लोगों ने पहले क्या निकाला? हम लोगों ने ना cos अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकाली है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। क्या cos अल्फा बाय 2 की वैल्यू होगी? इस cos अल्फा बाय 2 की वैल्यू आई हमारे पास में 0.47। फिर हमको बोला गया कि है ना जो हमारे पास में ब्लीड वेलोसिटी होती है, ठीक है, रो की अगर बात करें अपन, रो कहाँ पर मैक्सिमम होता है? cos अल्फा बाय 2 पर। ठीक है, रो कहाँ पर मैक्सिमम होता है? cos अल्फा बाय 2 पे। रो ऑप्टिमम की वैल्यू, रो ऑप्टिमम क्या होती है हमारे पास में? U/C1। तो U/C1 आया हमारे पास में 0.47। यहाँ से हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली? यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं C1 की। तो C1 क्या बोला गया है? C1 इज सॉरी U इज U इज 60% ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी की 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.47 मल्टीप्लाई बाय C1।
यहाँ से क्या निकल के आएगा, आपके पास में u निकल के आएगा। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, c की वैल्यू निकाल सकते हो। गॉट माई पॉइंट? फिर यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना, इसकी वैल्यू ड्रॉ करेंगे। u आ रहा है 282, तो हम लोग है ना तकरीबन 100 मीटर पर सेकंड को है ना स्केल मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकंड, और उस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकंड से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप मुझे कल करके बताइएगा। कल हम इस चैप्टर को एक बार वापस से नटशेल में एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। और फिर आपके कोई डाउट्स हो तो कल की क्लास एक डाउट सेशन क्लास, डाउट्स आर वेलकम। कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। ओके बच्चे, लेट्स वी एंड टुडेज क्लास। ओके सर।